लगभग 40 साल के अरसे में ये रेल जो है बढ़ती गई। पहले जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से कटरा, कश्मीर में शुरुआत हुई तो श्रीनगर से बारामूला, बारामूला से अनंतनाग, फिर अनंतनाग के जरिए बानीहाल और बानीहाल के जरिए संगलदान। और 2 दिन पहले हमें ये खुशखबरी मिली जब हमने मीडिया के जरिए देखा कि ट्रायल ट्रेन जो है वो श्रीनगर से अब कटरा पहुंचा दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब के हाथों श्रीनगर से लेके कटरा का जो हिस्सा है वो जोड़ के ये पूरा जो है ट्रेन मुकम्मल किया जाएगा, जिससे कि मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के आवाम को बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। मैं जानता हूं रेल को लेके कुछ खदशात भी हैं, खासकर जम्मू में, क्योंकि अक्सर देखकर ये कहा जाता है कि जब रेल जम्मू से पठानकोट से जम्मू पहुंची तो पठानकोट के लिए हालात थोड़े मुश्किल हुए। अब यहां पे भी कुछ जगहों में खदशात इस बात का है कि अगर रेल जम्मू से सीधा कश्मीर पहुंचे तो कहीं ऐसा जम्मू का भी हाल ना हो। मैं अपनी हुकूमत के तरफ से जम्मू के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि रेल कश्मीर पहुंचने से जम्मू को नुकसान नहीं होगा, बल्कि हम उम्मीद करेंगे और हम यकीन दिलाते हैं कि जम्मू को फायदा इस रेल का पहुंच जाएगा, ट्रेड बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, हमारा आना जाना जो है वो बढ़ जाएगा। और जो जहाजों के माध्यम से हमें, अगर आप देखें जहाज के माध्यम से जो हमारे साथ जो हाल होगा, रेलवेज को तो फायदा होगा ही होगा, बल्कि ट्रेड और इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, क्योंकि यहां से सामान लेने देने का एक कार्गो, और इस चीज के लिए भी हमें इसका फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब रेल के माध्यम से जो है हमारा कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जो है फिरोजपुर से नहीं होगा, बल्कि जम्मू शहर से ही होगा। और इसमें रिक्रूटमेंट में भी हमें फायदा जरूर देखने को मिलेगा। पंजाब का भी थोड़ा सा हिस्सा, हिमाचल का भी हिस्सा इसके साथ जोड़ दिया गया है। जैसे मैंने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत अरसे से इस चीज की डिमांड थी और आज वजीर आजम साहब के हाथों इस डिमांड को पूरा किया गया है, जिसके लिए वजीर आजम साहब का हम शुक्रिया करते हैं। और इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं अपने तरफ से और हुकूमत की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। धन्यवाद सर। अब हमारा विनम्र आग्रह है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि आज की इस उपलब्धि के संबंध में वो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय सुनील शर्मा जी, लोकसभा के सम्मानित सदस्य आदरणीय जुगल किशोर शर्मा जी, मंच पर विराजमान जम्मू शहर के विधायक जिनके क्षेत्र में ये रेलवे स्टेशन आता है, श्रीमान विक्रम रंधावा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल गुल्लू जी, उत्तर रेलवे नॉर्दर्न रेलवे के महाप्रबंधक श्री अशोक वर्मा जी, मेरे सम्मुख उपस्थित सभी आदरणीय विधायकगण, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय रेल के सभी अधिकारी, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, देवियों, सज्जनों तथा पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये नए रेलवे डिवीजन रेल मंडल की हृदय से बधाई आपको देता हूं। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय मानस में आप देख रहे हैं कि एक नई जीवंतता आई है और अपनी आंखों के सामने नागरिक अपने संकल्पों को सिद्धि के रूप में बदलते हुए देख रहा है। पहले सपने देखने और उसे साकार होने में पीढ़ियों का फासला गुजर जाता था, लेकिन ये सुखद संयोग है भारत का कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
अब भारत संकल्प और सामर्थ्य के साथ सपनों को, उम्मीदों को और आकांक्षाओं को समय सीमा के भीतर पूरा कर रहा है। बीते 10 वर्षों में ऐसे अनेक काम हुए हैं जिनकी चर्चा करना यह मुनासिब नहीं है, लेकिन यह सच है कि सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास के कारण भारत ने विकास की दौड़ में एक लंबा फासला तय किया है। जल, थल, नभ, हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या कनेक्टिविटी का मसला हो, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों में जो निवेश, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, उसका प्रतिफलन दिखाई पड़ रहा है। मुझे भी रेलवे में काम करने का अवसर मिला था 14 से 19 तक, और रेल के लोग एक बात कहते हैं कि वन से रेलवे मैन इज ऑलवेज रेलवे मैन। तो मैं खुद को भावनात्मक रूप से रेल के बहुत करीब पाता हूं, और मैंने महसूस किया है कि पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से भारतीय रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, वह अभूतपूर्व है। अगर 14 के पहले की तुलना में आप देखेंगे तो पिछले वर्ष जो भारतीय रेल ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो 2,62,000 करोड़ रुपए किया है। मैं कह सकता हूं कि यह अभूतपूर्व है, और इसके कारण नई रेल लाइन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, रेलवे ट्रैक की डबलिंग हो, ट्रिपलिंग हो, इसमें बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। मैं कह सकता हूं कि पिछले एक वर्ष में 23-24 में 5,309 किलोमीटर भारतीय रेल ने नए रेल ट्रैक बनाए हैं। 7,188 रूटीन किलोमीटर को इलेक्ट्रीफाई करने में रेलवे को सफलता मिली है, और ये आजादी के बाद से पिछला जो एक वर्ष है, ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके विस्तार को अगर समझना है तो मैं इसे इस तरह से कहूंगा कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में रेलवे ट्रैक की जितनी लंबाई है, भारत एक साल में इतनी नई रेलवे ट्रैक बना रहा है। 1335 किलोमीटर वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो गया है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 1506 किलोमीटर में अब सिर्फ 102 किलोमीटर का निर्माण बचा है। इससे पूरे देश में फ्रेट मूवमेंट में एक नई क्रांति आई है, और जम्मू कश्मीर के लिए तो यह देश के लिए गौरव का विषय है कि स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत आज पूरे देश में यात्रियों के यातायात को सुगम बनाने में सहयोग दे रही है। 1330 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, और जम्मू कश्मीर के बीच 4 रेलवे स्टेशन, जिसमें जम्मू भी शामिल है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि आज उसमें एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। अब उत्तर रेल, नॉर्दर्न रेलवे के मानचित्र पर जम्मू 6वां रेलवे डिवीजन होगा, और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था उपलब्धियों के नए शिखर से प्राप्त कर सकेगी। और इसी महीने आने वाले कुछ दिनों में कन्याकुमारी से कश्मीर भी भारतीय रेल से जुड़ जाएगा, और सपना भी जम्मू कश्मीर के लोगों का पूरा होने वाला है। ये रेलवे लाइन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करें, उसके पहले जम्मू कश्मीर को एक बड़े लक्ष्य तय करने और उसे साकार करने के लिए ये जो रेलवे डिवीजन है, ये बहुत मदद करेगा। आज पूरे देश में स्वदेशी इंजीनियरिंग क्षमता के प्रति उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक की चर्चा हो रही, और इसमें दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज जो चिनाब नदी पर चिनाब ब्रिज के नाम से जाना जा रहा है, और हमारे देश के पहले केबल आधारित रेलवे ब्रिज एनजी ब्रिज की उपलब्धियों को पूरे देश में आज सराहा जा रहा है। यह निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के लिए गौरव का विषय है। इस परियोजना प्रोजेक्ट के द्वारा भारत का मुकुटमणि न सिर्फ राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ेगा, बल्कि जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख नागरिकों के उज्जवल भविष्य के साथ साथ
आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक नया युग भी प्रारंभ होगा। एक बात मुझे और बतानी है कि आज के समय में, आज के दिन लगभग 40,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में चल रही हैं और इसके अलावा अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए दूर दराज के इलाकों में अनेक परियोजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण पाइपलाइन में हैं, देश के रेल मंत्री जी के कारण, ताकि वहां भी सामाजिक और आर्थिक क्रांति की नई लौ जलाई जा सके। अभी अनंतनाग बिजबिहड़ा पहलगांव के 78 किलोमीटर, अवंतीपुरा सपैया के 28 किलोमीटर रेल लाइन का सर्वे चल रहा है, बारामूला उरी 46 किलोमीटर, बारामूला कुपवाड़ा 39 किलोमीटर, जम्मू पुंछ वाया अखनूर रजौरी 223 किलोमीटर, मनवाल तलवा वाया रामकोट बिलावर और दुमेरा 117 किलोमीटर, सोपोर कुपवाड़ा 37 किलोमीटर के बीच नई रेल लाइन बनाने तथा बारामूला बनिहाल 118 किलोमीटर के डबलिंग के डीपीआर पर भारतीय रेल आज काम कर रही है। मैं ये बात कह सकता हूं कि रेल की पटरियां जम्मू कश्मीर की आर्थिक जीवन रेखा साबित होंगी। ये सभी परियोजनाएं भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को भी दोहराती हैं कि आर्थिक विकास में तेजी लाई जाए और संतुलित विकास के द्वारा एक भव्य और गौरवशाली जम्मू कश्मीर का निर्माण किया जाए। मैं अनेक बार कहता हूं कि कनेक्टिविटी से विकास तेज होता है। देश के अलग अलग हिस्सों से तो हम जुड़ते ही हैं और मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिविटी हो, इसमें एक बड़ा बदलाव आया। आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंतर्गत चल रहे हैं और आज से 4 दिन बाद जेडमोर टनल का उद्घाटन भी भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्रीनगर का अंदर बुला करके करने वाले हैं। ये जो परियोजनाएं हैं, मैं मानता हूं कि इसका एक व्यापक प्रभाव जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर, रोजगार पर और टूरिज्म पर पड़ रहा है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अनेक चीजें हैं जिनका पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है और इसके कारण ट्रैफिक कंजेशन समाप्त होगा, हमारे नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। अभी सांसद जी बोल रहे थे कि नया मंडल रेल कार्यालय यहां बनेगा, स्वाभाविक रूप से इसके कारण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था और खासतौर से जम्मू शहर की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और निश्चित रूप से पर्यटकों को भी एक बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। अर्थव्यवस्था की प्रगति के महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में ये सब काम करेंगे। एक बात मैं उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक से कहना चाहूंगा, मेरी अपेक्षा होगी कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की नई आर्थिक, नई औद्योगिक स्कीम के कारण खासतौर से जम्मू कश्मीर में औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उसमें जम्मू, सांबा और कठुआ एक तरह से इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभरे। रेलवे का कोई भी प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल अभी नहीं बना है। मुझे लगता है कि इसको रेलवे को सर्वोच्च प्राथमिकता पर या तो रेलवे खुद बनावे, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो रेलवे की पीएसयू है। मैंने रेल मंत्री जी को कहा है, मुझे लगता है कि इसकी सख्त जरूरत है ताकि यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के उद्योगपतियों का माल देश के किसी कोने में सुविधापूर्वक जल्द समय में पहुंच सके। मैं फिर से एक बार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी जुड़ेंगे, रेल मंत्री जी भी जुड़ेंगे, मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, भारत के रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का हृदय से आभारी हूं और जम्मू कश्मीर के जिन लोगों ने इस परियोजना को मूर्त रूप देने में सहयोग किया है, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं और एक नाम का विशेष जिक्र करना चाहूंगा, श्री देवेंद्र राणा जो हम लोगों के बीच में हैं। पिछले 2-2.5 वर्षों में मेरी जानकारी में है कि अनेक बार वो सुनील शर्मा के साथ रेल मंत्री से मिलते रहे हैं इस मांग को लेकर के। आज वो नहीं, इसलिए मैंने उनके नाम का जिक्र किया। मैं ऐसे तमाम लोगों को जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया है, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, सांसद जी, सारे
अनेक नाम लेने में मुझे लगता है कि दिक्कत होगी। जिन जिन लोगों ने इसमें प्रयास किया है, मैं सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, नए वर्ष की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात मैं यही पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आपके सामने आ रहे हैं अपने ख्यालात के साथ। उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि और लोकसभा में मेरे वरिष्ठ साथी जुगल किशोर शर्मा जी, यहाँ के स्थानीय विधायक विक्रम जी, मुख्य सचिव अटल जी, जनरल मैनेजर रेलवे वर्मा साहब, मेरे सामने बैठे हुए जम्मू नगर के प्रमुख अतिथिगण सत्य शर्मा सीए साहब, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, अशोक पॉल साहब, सलाकिया साहब, हमारे ऑनरेबल विधायकगण, उद्योग जगत की प्रतिनिधित्व करते हुए अरुण गुप्ता जी और उनके साथी, देवी और सज्जनों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। और ऐतिहासिक इसलिए भी कि एक ही वक्त में जम्मू कश्मीर के इतिहास में और भारतीय रेलवे के इतिहास में दोनों ही जगह एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। और इस नए